नमस्कार, मैं रविरंजन कुमार और आप देख रहे हैं NBC 24। अभी हमारे साथ मौजूद है एस्टेट के दो अभ्यर्थी और हमारे साथ ये मौजूद इसलिए हैं कि इन्होंने 2 दिन पहले आत्मदाह का प्रयास किया था। आखिर हम जानेंगे आखिर ये लोग जब धरना कर रहे हैं तो आत्मदाह करने की क्या जरूरत पड़ गई। हाँ सर, तो रुपेश जी सर, हमें ये बताइए कि क्या जरूरत पड़ गई जब धरना कर रहे थे, आप लोग आराम से बैठे हुए थे, तो आखिर क्या जरूरत पड़ गई जो आप लोग एकाएक आत्मदाह करना? नहीं, एकाएक आत्मदाह पर हम लोग उतारू नहीं हुए हैं। अच्छा। इसके पीछे पूरा इतिहास है। आज हम लोग 6 महीने से पटना की धरती पे हम लोग गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे। सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम लोग का आवाज़ को सुना नहीं जा रहा था। हम लोगों ने कल गर्दनी बाग में हम लोग बैठे हुए थे गर्दनी बाग में बैठे हुए थे। इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि अपनी बातों को फिर से स्टेट को मेरिट का जो मुद्दा है उसको सरकार तक रखने के लिए। लेकिन होता क्या है कि न कोई पूछने आता है, न वैसा कोई पदाधिकारी आता है जो हमको शिक्षा मंत्री, जो हमें मांग थी कि शिक्षा मंत्री से मिलवाया जाए और उनसे मिलकर के हम लोग बात करवाया जाए कि हम लोग का क्या मुद्दा है। तो हम लोग का मुद्दा ये था कि शिक्षा मंत्री से पूछते कि स्टेट मेरिट अर्थहीन कैसे होता है, ये बताइए। इसी के लिए हम लोग बैठे हुए थे, लेकिन कोई ऐसा पदाधिकारी या कोई ऐसा जो है कि डेलीगेशन टीम को नहीं ले जाया गया शिक्षा मंत्री से मिलवाने। तो हम लोग लास्ट में हार डाल करके हम लोग शिक्षा मंत्री के आवास में उनसे मिलने चले गए। वहाँ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि पहले से पुलिस प्रशासन एकदम जमा हुआ है और 1-2 संख्या नहीं थी पुलिस प्रशासन की। वहाँ 200 से 250 पुलिस प्रशासन पहले से थे। अरे भाई, लोकतंत्र में शिक्षा मंत्री से मिलने का मेरा अधिकार है, क्या हम नहीं मिल सकते हैं? अपनी समस्या को नहीं रख सकते हैं? लेकिन वहाँ पे पुलिस प्रशासन पहले से जमा हुआ था और उन लोगों ने जो है कि वहाँ से उन लोगों का व्यवहार भी ठीक नहीं था। हम लोग बोला जा करके कि हमें शिक्षा मंत्री से मिलने दिया जाए, लेकिन वो वहाँ से जो है कि हमें भगाने लगे। तो फिर जो है कि ऐसी घटना घटी। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग मेरिट में आए हुए व्यक्ति हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग संविधान के तहत रहकर ही हमने आंदोलन गर्दनी बाग में किया था, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं आ रहा था। 6 महीने से परिणाम नहीं आ रहा है। हम लोग 6 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। एक तो परमिशन के लिए जाइए तो कंट्रोल रूम, जिला कंट्रोल रूम में वहाँ जाइए तो वहाँ पे समस्या ये है कि वो कोरोना के नाम पे हम लोग को देते नहीं है, वो दौड़ाते हैं। फिर आंदोलन जिस दिन होता है उससे 1 दिन पहले रात में 9 बजे वो परमिशन देते हैं। ऐसा आप कुछ किसी को बोल भी नहीं सकते हैं। आंदोलन एक से तो नहीं होगा ना, वहाँ तो कुछ बच्चे आएंगे तभी तो होगा। तो वो परमिशन ही नहीं देते हैं। 100 लफड़ा बताते हैं, आंदोलन का ये गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन है, ये कोरोना का ये गाइडलाइन है, इतना बता देते हैं कि आप जो है कि अगर उसका फॉलो किया जाए तो आंदोलन हो ही नहीं, पहली बात। दूसरी कि वो जिला कंट्रोल रूम से की तो ये समस्या है। दूसरी समस्या क्या है कि शिक्षा मंत्री जी बात नहीं करते हैं, हम लोग से बात नहीं करेंगे। क्या समस्या है, वो डरते हैं कि क्या है उनका वो जाने। लेकिन वो जब कोई मीडिया कर्मी जब जाता है उनसे पूछने तो वो स्टेट मेरिट को अर्थहीन बता देते हैं। तो हम लोग ने यही तो उनसे पूछने गए थे कि आप बताइए स्टेट को अर्थहीन कैसे कहते हैं। तो वहाँ पे ऐसा व्यवहार हुआ और पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोग को धक्का मार करके जेल में जाकर बंद कर दिया गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो मजबूर हैं, सरकार के हाथों मजबूर है। ये ताना साहब सरकार बने उसके हाथ तो हम मजबूर है, इसीलिए तो हम लोग कदम उठाने पर मजबूर। और ये भी बता दे रहे हैं कि आगे भी ऐसा होगा शिक्षा मंत्री जी अगर हम लोग की बातों को न सुनेंगे तो। क्या नहीं जी, ये कदम सही था आपका, आप लोग का? अगर आप क्या लगता है आपको ये कदम सही था? देखिए, आपको पता होगा कि पिछले 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए स्टेट का रिजल्ट प्रकाशित हुए जो भी स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी है जो विज्ञप्ति के तहत जो तैयारी किए थे सीट के अकॉर्डिंग कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा और हमारी बहाली सुनिश्चित हो जाएगी, उसी के अनुसार छात्रों ने तैयारी किया था। 6 महीने हो गए रिजल्ट आए हुए। उसके बाद आपको पता होगा कि मेरिट आता है, सरकार कह देती है कि मेरिट और नॉट मेरिट अर्थहीन है। शिक्षा मंत्री का बार बार स्टेटमेंट आता है। जो हमारा विज्ञापन है उसको धत्ता बताते हुए विज्ञापन और बहाली प्रक्रिया है, उसमें चयन प्रक्रिया है, उसमें बदलाव कर दिया जाता है। छात्र अब कितना मतलब सहे, छात्रों का जो धैर्य है वो जवाब दे चुका है। पिछले 6 महीना से आप देखे होंगे कि कभी विधानसभा मार्च हुआ, गर्दनी बाग में लगातार धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, विभिन्न नेताओं से मिला गया, लेकिन स्पष्टजनक कोई जवाब नहीं आया। शिक्षा मंत्री जी बार बार ये कह देते हैं कि मेरिट अर्थहीन है। उनके आवास पर अगर आप जाइएगा, कोई भी आम स्टेट अभ्यर्थी जाएगा, उनकी जो भाषा है वो एक गुंडे की भाषा है, गुंडे की तरह बात करते हैं। हम आपके चैनल से वैसे शिक्षा मंत्री को लानत भेजते हैं, बेशर्मी के आप हद पार कर दिए हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहते हैं कि ये जो आपका आवास का जो घेराव हुआ वो पहला घेराव नहीं, इसको समझिएगा, और अंतिम घेराव नहीं है। अगर हमारा मांग को नहीं माना गया तो इस बार हम
बड़ी गोलबंदी करेंगे, जिसमें बिहार के जो 30,675 अभ्यर्थी है उनकी बड़ी गोलबंदी होगी। और इस बार हम लोग सचिवालय का घेराव करेंगे, शिक्षा विभाग का घेराव करेंगे, क्योंकि हमारा सब्र अब जवाब दे चुका है। आप चरण के नाम पर जो ये नौटंकी कर रहे हैं कि छठा चरण जब तक समाप्त नहीं होता हम 7वां चरण में नहीं आएंगे। हमारा जो स्टेट 19 का बहाली था, इसको चरण से कोई मतलब नहीं था, ये फ्रेश बहाली था। जो पंचायतों में मिडिल स्कूल है वो नवसृजित होकर 9th 10th हाई स्कूल बने हैं, उन विद्यालयों में इन शिक्षकों की बहाली होती। लेकिन आप देख सकते हैं वो जो विद्यालय है वो शिक्षक विहीन चल रहे हैं, उनमें एक भी शिक्षक नहीं है। जो बिहार का आपको छात्र शिक्षक का जो अनुपात है, जो रेशियो हो, वो देश में सबसे मतलब ज़्यादा है। छात्र शिक्षक का जो ये सबसे ज़्यादा है, विभिन्न राज्यों में सबसे ज़्यादा है। जी, ये जो कहना चाह रहे हैं कि वो अनुपात जो 1:35 का जो राष्ट्रीय जो अनुपात आता है ये होना चाहिए सभी विद्यालयों में। लेकिन आज बिहार की स्थिति क्या है, यहाँ पे 400 बच्चे पे एक शिक्षक है। एक भगवान भरोसे विद्यालय स्कूल चल रहे हैं, वहाँ पे शिक्षा की घोर कमी है और हर साल बच्चे पास भी कर रहे हैं। क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात यहाँ तो 0 सन्नाटा है। और जब टीचर ही नहीं है, शिक्षक नहीं है, तो कौन पढ़ाएगा बच्चे को? और फिर बाद में कहिएगा अरे हमें तो लगता है ऐसा ना कि शिक्षा मंत्री जी यहाँ के बच्चों के, यहाँ गरीब के बच्चे को वो मजदूर बनाना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मजदूर बनाना चाहते हैं। वो मजदूर बनेंगे और महाराष्ट्र और पंजाब कमाने जाएंगे और वहाँ पे लाठी खाएंगे। क्या स्थिति होती है? अरे हम लोग क्यों जाए वहाँ? हम लोग यहाँ अवसर पैदा कीजिए, यहाँ को इतना क्वालिटी पैदा कीजिए। आप जो है कि वहाँ जाकर हम लोग लाठी खाएं और जम्मू कश्मीर जाकर हम लोग गोली खाएं। इसलिए हम शिक्षा मंत्री से कहना चाहते हैं कि अगर आपके बिहार के विकास के लिए थोड़ा भी आपके पास, थोड़ा भी अगर रत्ती सा भी अगर आपके पास अगर होगा ना ईमानदारी, तो आप मेरिटधारी छात्रों जो आज भटक रहे हैं उनको विद्यालय भेजिए। घोर कमी है शिक्षक की, 2.5 से 3 लाख पद खाली हैं, विद्यालय चल रहे हैं, भगवान भरोसे विद्यालय चल रहे हैं। शिक्षा मंत्री से विनती है, या तो हम लोग को आप जो है कि विद्यालय भेजिए या आप गोली मार दीजिए। आत्मदाह हम लोग करने के लिए तैयारी हैं। आप वो भी नहीं करने देते हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा भेजवा देते हैं, तो आप गोली ही मार दीजिए। ना रहेगा अभ्यर्थी, ना आपसे नौकरी मांगेगा। आप गोली ही क्यों ना मार देते हैं? 30,675 जो मेरिट अभ्यर्थी उसको गोली मार दीजिए, खत्म कर दीजिए। तानाशाही का ये भी हद होता है, ये तानाशाही का एक चरम है। शिक्षा मंत्री जी को हम कहते हैं कि आप गोली हम लोग को मार दीजिए, कोई आपसे मांगने ही नहीं आएगा रोजगार। बिल्कुल, जब 3 साल हो गया अभी तक किसी का ज्वाइनिंग नहीं हुआ, तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी शिक्षा विभाग की जो है गलती है और कमी है, जिसको शिक्षा विभाग को दूर करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब आप लोग आत्मदाह का प्रयास कर रहे थे तो आप लोग को पुलिस पकड़ के ले गई, थाने ले गई, वहाँ पे किस तरीके का बिहेव किया गया आप लोग के साथ? बहुत ही खराब व्यवहार किया गया वहाँ पे। पहले तो यहाँ पे अनिल जी के साथ वो तो धक्का मुक्की करके उनको जो है कि वो जैसे जानवर को फेंक दिया जाता है उठा करके, वैसे वो फेंक दिए। आप पूरा वीडियो आप देखिएगा। उसके तो वहाँ से लेकर थाने बंद कर दिए, हम लोग को ले जाकर वो थाने बंद कर देते लॉकअप में, जैसे हम लोग बहुत बड़ा हम लोग आतंकवादी हो वैसे व्यवहार कर रहे थे। अरे हम लोग तो अपने अधिकार मांगने गए थे ना, हम लोग अधिकार मांगने गए थे। हम लोग मेरिट में आने के लिए बहुत मेहनत किए हैं, दिन रात मेहनत करके हम लोग मेरिट में आए। आज देखिए कंपटीशन का क्या स्थिति हो गया है। आप बहुत ज्यादा परिश्रम कीजिएगा तभी जाकर आप मेरिट में बनते हैं, और मेरिट में आने के बाद आपके मेरिट को अर्थहीन बता दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा? और पुलिस प्रशासन ले आती है, धक्के मार करके उसे बंद कर देती है और वहाँ धमकाती है। क्या धमकी दिया जा रहा था? धमकाती का आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं, आप अगले बार से आप ऐसा कीजिएगा तो आपको जो है कि हम लोग जेल भेज देंगे। वहाँ तो पकड़ के बंद किए थे, हम लोग इसलिए छोड़े, बोले कि अगर अगले बार से जेल भेजेंगे आप लोग पर एफआईआर करेंगे। ऐसे एफआईआर हो चुका है, अब जाकर हम देखना और भी समझना है क्या वो लोग का षड्यंत्र है। ये पुलिस प्रशासन, देखिए पुलिस प्रशासन दोषी नहीं मानते, पुलिस प्रशासन को हम दोषी नहीं मानते। इसमें पूरी की पूरी दोष शिक्षा मंत्री की, शिक्षा विभाग की है। शिक्षा मंत्री के, हम शिक्षा विभाग को भी उतना दोष नहीं मानते जितना हम शिक्षा मंत्री को दोष मानते हैं। ये जो घटना हुई है उसकी पूरी जिम्मेवारी, पूरा का पूरा जिम्मेवार उसमें शिक्षा मंत्री है और कोई नहीं है। वो मेरिट को अर्थहीन कहते हैं और ये बात हम शिक्षा मंत्री से कह देना चाहते हैं। अगर वो मेरिट को जब तक अर्थहीन कहते रहेंगे ना, ऐसा घटना होता रहेगा। इस बात को जान लीजिए। आप मिलते नहीं हैं तो आपने वो क्या समझ लिए हैं वो आप जाने, लेकिन आप मिलते नहीं है। इस लोकतांत्रिक देश में, इस बाबा साहब के संविधान जहाँ पे लागू है वहाँ पे अगर लोकतंत्र नहीं मिलेगा हमसे तो आप किससे मिलिएगा? आप दलालों से मिलिएगा, दलाल से मिलिएगा, जो पैसा देकर के नौकरी लेने के लिए आपके पास उससे मिलिएगा। और हम समझ रहे हैं कि जो भी प्रक्रिया जो अभी शिक्षा नियोजन निकाय में चल रहा है, हमको मालूम है वो कैसे पैसे आते हैं और वो बढ़ते हैं पैसे ऊपर से नीचे तक, हमें बहुत अच्छे तरह से मालूम है। तो शिक्षा मंत्री जी ये छोड़िए और बिहार के विकास में अपना योगदान दीजिए। अरे लोगों ने आपको चुन कर भेजा था विकास के लिए, आप
ये दारू में लगा हुआ है पूरा सरकार। हाँ, अरे शिक्षा को भी तो देख लीजिए, कहाँ गर्त में जा रहा है। हाँ, सभी बहालियाँ रुकी हुई, शिक्षा विभाग की हो या किसी भी तरीके की बहालियाँ हो, तो सारी बहालियाँ कहीं ना कहीं रुकी हुई है। चाहे राजस्व विभाग की बहालियाँ हो या किसी भी टीचर का, तो वो छठे चरण का ही बहाली जब तक पूरा नहीं हुआ तो 7वें चरण का तो बात ही बिल्कुल ये इसी कारण से इसके नाम पे वो रोके जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आप लोग का अगला चरण क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, इस पे आप लोग क्या करने वाले हैं आगे? अभी आपको पता होगा कि पिछले दिनों जो हुआ ही अभी 25 से विधानसभा बजट सत्र चलने वाला है, शुरू होने वाला जी। हम लोग उस समय भी बिहार के जो स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी हैं उनसे आह्वान करेंगे कि सदन जब चल रहा है उस समय भी हम लोग कोई बड़ा प्रोटेस्ट करें, क्योंकि अब हमारे पास जो है खोने के लिए कुछ है नहीं, जो भी है हम लोग खो चुके हैं। हम लोग मेरिट में आने के बावजूद भी अर्थहीन हो चुके हैं। तो आप मनोदशा हमारी समझ सकते हैं। जो भी एसटी इन मेरिट अभ्यर्थी है उनकी मानसिक स्थिति, वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जॉब क्राइसिस के इस दौर में मेरिट में आने के बावजूद, विज्ञप्ति में के अंदर आने के बावजूद नौकरी नहीं दिया जाता है, तो उनका मेंटली स्थिति आप समझ सकते हैं। और हम सरकार से और शिक्षा मंत्री से और शिक्षा विभाग से यही गुजारिश करते हैं कि आप जल्द से जल्द ये जो चरण का नाटक आप लोग कर रहे हैं, जो नियोजन इकाइयों का जो आप लोग नौटंकी कर रहे हैं, इस नियोजन इकाइयों को ख़त्म करिए और डायरेक्ट हमारा सेंट्रलाइज बहाली करिए। क्योंकि आप देखिए जो नियोजन इकाई के नाम पर ये लोग बिहार भ्रमण करवाते हैं। पूर्व के जो बहाली हुआ है शिक्षक का 6ठा चरण, इसमें पूरे बिहार का भ्रमण होता है। बिहार में जो प्राइमरी का और हाई स्कूल के मिला करके 13-14 हज़ार नियोजन इकाई है, जिसमें आम छात्र जाते हैं, फोटोकॉपी करा करके घूमते हैं। वही स्थिति में ही हमको भी लाना चाहते हैं, जबकि हमारा परीक्षा इसी आधार पर हुआ था कि नियोजन इकाइयों से इन लोगों को मुक्ति दिया जाएगा और जितना सीट है उतने ही लोगों को एलिजिबल किया जाएगा और उतने ही लोग फॉर्म भरेंगे। लेकिन जिस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए सरकार यह विज्ञापन निकाल दी है, फिर तो इस अपने पुरानी ही मुसीबत को ये ले लिया। 37,000 सीटों पर 80,000 को कह दिया कि हम लोग यही चाहते थे, जो कहना चाह रहे हैं आलोक जी, कि हम लोग ये नियोजन इकाई से ही तो छुटकारा पाने के लिए ये रिक्ति के अनुसार ये बहाली आई थी, तो हम लोग उसी का छुटकारा पाने के लिए था ये। लेकिन फिर से सरकार ये उसी में धक्का देने के लिए, ये हम लोग को धक्का देने के लिए छोड़ दिया। वो 30,650 मेरिट में है, वहाँ पे 80,000 लोग को भेजेंगे और वहाँ पे दलाली का धंधा चलेगा। 3 प्रकार के, इसमें 3 प्रकार के छात्रों की भेजने के लिए ये सरकार जो है योजना बना रही है, जिसमें स्टेट मेरिट, नोट मेरिट और 2011, इन 3 प्रकार के छात्र जाएंगे, नियोजन इकाइयों को दौड़ लगाएंगे, चप्पल घिस जाएंगे। जॉब होगा कि नहीं होगा, इनके जॉब उन्हीं का होगा जो पैसा वहाँ पे पैसा देंगे। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है किस प्रकार से नौकरी, मतलब पुरानी जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए स्टेट 19 आया था और उसका मतलब बहुत हद तक पालन भी हुआ, बहुत अच्छा तरह से एग्जाम भी हुआ। लेकिन टीसीएस जैसा कंपनी एग्जाम लिया, जिसमें जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्जाम लेता है, टीसीएस, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, वैसा एग्जाम लिया गया ये स्टेट 19 का। और फिर मतलब ये सारा विवाद करके फिर वही पुराने प्रक्रिया में हम लोगों को भेजा जा रहा है, नियोजन प्रक्रिया में। तो ये हमें कतई मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितने छात्र इन मेरिट है वही असली क्वालिफाइड है, और उतने ही लोगों को सरकार जो है नियोजन करवाना है तो नियोजन करवाए, नियुक्ति तो करवा नहीं सकता है, या नियुक्त करवाना है तो नियुक्त करवाए। हमारी सरकार से बस यही मांग है। और एक बात में अगर और सरकार को चाहिए शिक्षक तो और वो सीट बढ़ा कर ले, लेकिन पहला जो नोटिफिकेशन में जो चयन प्रक्रिया है, जो हमने फॉर्म डाला था उसके अनुसार हमने फुलफिल सब कुछ करने के बाद परीक्षा में मेरिट में आने के बाद अब हम लोग को पहली प्राथमिकता है सरकार की, तो हम लोग को वहाँ भेजे, उसके बाद सीट बढ़ाए और जो है कि जितना लेना शिक्षक और शिक्षक ले, उसके लिए हम लोग मना थोड़ी करेंगे सरकार को, फिर से सीट बाहर निकाले। लेकिन ये जो मेरिट वाले छात्र हैं इस पे ही ये ही जो है कि उसके मूल हकदार है और उनको जल्द से जल्द सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्द से जल्द उनको भेजिए विद्यालय में, नहीं तो वहाँ तो भविष्य खराब हो ही रहा है। यहाँ पे छात्र रोड पे आत्मदाह कर रहे हैं, आपके आवास के सामने आत्मदाह कर रहे हैं। अरे हम तो सीधा सी बात जानते हैं कि सरकार ये खत्म करे सब ये झंझट, और तुरंत ये मार्च में, ये फरवरी खत्म हो गई, 25 तारीख को 6 चरण का सब कुछ खत्म हो जा रहा है उन लोग को,
उसके बाद हम लोग का 7वां चरण स्टार्ट करें तुरंत, अगर चरण समझती हैं तो तुरंत स्टार्ट करें, और जो है कि हम लोग को तुरंत नियुक्ति या नियोजन में भेज करके सिर्फ मेरिट छात्रों को तुरंत जो है कि बहाल करें, जिससे शिक्षा व्यवस्था, बिहार की शिक्षा व्यवस्था का विकास हो सके, बिहार का विकास हो सके और यहाँ का भविष्य उज्जवल हो। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे स्टेट मेरिटधारी अभ्यर्थी रुपेश जी और अनिल जी। तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है शिक्षा विभाग के द्वारा, इस कारण से इन लोगों को आत्मदाह करना पड़ रहा था। तो देखते हैं कब तक शिक्षा विभाग इनकी मांगों को सुनती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।